साथियों नमस्कार। आज की इस टेस्ट श्रृंखला में हम तीसरी क्लास लेके आए हैं, जिसमें भारतीय इतिहास में जो भारत आने वाले जो विदेशी यात्री हुए हैं उनके विवरण, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण विवरण, इतिहास के कुछ स्रोत अपने ग्रंथों में दिए हैं। उनसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आपका आज का पहला क्वेश्चन है कि मेगस्थनीज किस शासक के दरबार में भारत आया था। मेगस्थनीज किस शासक के दरबार में भारत आया था? चार ऑप्शन हैं: चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और हर्षवर्धन। तो मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत में आए थे। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है इंडिका। और मूल इंडिका अभी जो है अनुपलब्ध है। इनकी जो इंडिका है वो स्वानवैक नामक एक इतिहासकार ने विभिन्न उद्धरण से उनके विभिन्न लेखकों ने इनके बारे में, इनके जो समकालीन लेखक हुए हैं वहाँ से इनके बारे में जानकारी इकट्ठा की और उस इंडिका को कंपाइल किया और उसका नाम रखा इंडिका। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की, या इंडिका नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो इंडिका नामक जो ग्रंथ था वो, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, मेगस्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। और ये वही ग्रंथ है जिसमें मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। ठीक, और इन 7 वर्गों में सबसे बड़ा जो वर्ग माना है वो है कृषक वर्ग, और सबसे छोटा वर्ग जो माना है वो है पार्षद वर्ग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फाहियान भारत आया था। 4 ऑप्शन है: चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, हर्षवर्धन के काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में या स्कंदगुप्त के काल में। तो फाहियान जो था वो भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग किस देश से भारत आया था? ह्वेनसांग किस देश से भारत आया था? तो चीनी यात्री थे ह्वेनसांग, तो जाहिर सी बात है उत्तर होगा हमारा चीन। ह्वेनसांग जो है चीन से भारत आए थे। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अल-बरूनी भारत किस शासक के काल में भारत आया था? अल-बरूनी भारत किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? 4 ऑप्शन हैं: अकबर, मोहम्मद गजनवी, हर्षवर्धन, शहशाह सूरी। तो अल-बरूनी जो है महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आए हुए थे। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस शासक के दरबार में आए थे? 4 ऑप्शन हैं: अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन। तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत में आए हुए थे और इनके दरबार में इनको काजी भी नियुक्त किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस यात्री ने तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? किस यात्री ने तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? 4 ऑप्शन है: ह्वेनसांग, इब्न बतूता, अल-बरूनी और मार्क पोलो। तो इसका राइट आंसर हो जाता है अल-बरूनी ने तहकीक-ए-हिंद, तारीख-ए-हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा किस उद्देश्य से की थी? ह्वेनसांग का भारत आने का उद्देश्य क्या था? 4 ऑप्शन है: व्यापार करना है, युद्ध करना, या फिर धार्मिक अध्ययन, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना, या फिर शासन प्रशासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक अध्ययन, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने यहाँ पर आए हुए थे। अगला क्वेश्चन है, मार्क पोलो भारत आया था। 4 ऑप्शन है: 13वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में या 2री शताब्दी में। तो मार्क पोलो जो भारत आए थे वो 13वीं शताब्दी में भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है, रिहला नामक यात्रा विवरण किसका है? यानी रिहला नामक ग्रंथ किसका है? ए ऑप्शन इब्न बतूता, बी मार्क पोलो, सी अल-बरूनी और डी है फाहियान। तो जो रिहला नामक जो ग्रंथ है वो इब्न बतूता का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है भारत आने वाले प्रथम प्रमुख जो चीनी यात्री हैं उनसे संबंधित ही क्वेश्चन है। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन है? भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन है? पहला है ह्वेनसांग, दूसरा ऑप्शन है फाहियान, तीसरा ऑप्शन है त्सिंग और चौथा ऑप्शन है सुंग युन। तो भारत आने वाला पहला जो चीनी यात्री है वो हो जाता है फाहियान। अगला क्वेश्चन है फाहियान भारत में किस शासक के समय आया था? 4 ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है कुमारगुप्त। तो फाहियान जो भारत आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है ह्वेनसांग किस भारतीय राजा के दरबार में आया था? तो ह्वेनसांग किस भारतीय राजा के दरबार में आया था? 4 ऑप्शन है समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त। तो ह्वेनसांग हर्ष के समय भारत आए थे। इन्होंने हर्षकालीन सामाजिक आर्थिक दशा का वर्णन भी किया है। तो ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चौथा है चीनी यात्री जो त्सिंग ने भारत की यात्रा के दौरान मुख्य रूप से किस स्थान का अध्ययन किया है? 4 ऑप्शन है तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला और चौथा ऑप्शन है वल्लभी विश्वविद्यालय। तो इन्होंने जो त्सिंग ने जो अध्ययन किया नालंदा विश्वविद्यालय की नामक स्थान का इन्होंने अध्ययन किया था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाहियान ने अपनी यात्रा का विवरण किस पुस्तक में लिखा है? फाहियान ने अपनी यात्रा का वर्णन किस पुस्तक में लिखा है? 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। द ग्रेट टंग रिकॉर्ड्स, दूसरा ऑप्शन है फो को की, फिर एक ऑप्शन है ए रिकॉर्ड ऑफ बौद्ध किंगडम्स, फिर अगला है बुक ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अ रिकॉर्ड ऑफ बौद्ध किंगडम्स में फाहियान ने अपनी यात्रा का विवरण दिया है। अ रिकॉर्ड ऑफ बौद्ध किंगडम्स, अ रिकॉर्ड ऑफ बौद्ध किंगडम्स। A record of both kingdoms। A record of both kingdoms इसका राइट आंसर हो जाता है। और फाहियान की एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है फो को की। फाहियान की प्रसिद्ध पुस्तक है फो को की। ठीक, अगला क्वेश्चन है ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है जिसमें भारत का विस्तृत वर्णन किया है? ह्वेनसांग की ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें उन्होंने भारत का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है सीयू की, दूसरा है फोको की, फिर है यात्रा विवरण, फिर है ग्रंथ अभिधर्मकोश। तो ह्वेनसांग की जो यात्रा विवरण है वो सीयू की नाम से प्रसिद्ध है। फाहियान का मैंने आपको बताया था फोको की नाम से प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है त्सिंग भारत किस उद्देश्य से भारत आया था? त्सिंग जो था चीनी यात्री था। इनका भारत आने का उद्देश्य क्या था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। व्यापार हेतु आए थे, राजनीतिक मिशन हेतु आए थे, बौद्ध धर्म का अध्ययन एवं ग्रंथों का अनुवाद करने आए थे या किसी सैन्य अभियान के लिए आए थे। तो त्सिंग का भारत आने का उद्देश्य यही था कि वो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए हुए थे। बौद्ध धर्म का अध्ययन करने एवं ग्रंथों का अनुवाद करने भारत आए हुए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस चीनी यात्री ने भारत में सबसे अधिक समय बिताया? भारत में सबसे अधिक समय बिताने वाले चीनी यात्री जो थे वो हो जाते हैं, 4 ऑप्शन है फाहियान, त्सिंग, ह्वेनसांग और सुंग युन। तो सबसे ज़्यादा भारत में समय बिताने वाले 629 से 645 तक लगभग 16 वर्ष तो ह्वेनसांग हो जाते हैं। ह्वेनसांग सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले चीनी यात्री हो जाते हैं।